बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एग्जाम्पल नंबर 4। तो पिछली आपने एग्जाम्पल्स ज़रूर देखी होंगी, एग्जाम्पल 1, 2 एंड 3। एग्जाम्पल 1 में हमने फ्यूचर वैल्यू फाइंड करना सीखी। एग्जाम्पल 2 में हम लोगों ने आर फाइंड किया, मतलब उसकी एन्युटी की अमाउंट फाइंड की। एग्जाम्पल 3 के अंदर हम लोगों ने एन फाइंड किया। एग्जाम्पल 4 जो है इसके अंदर देखते हैं कि इसके अंदर हमें अब क्या फाइंड कर रहा है। बात कर रहा है कि एन annuity of rupees 5000 payable at the end of each year amounts to this in 5 years. Find the rate of interest of an annuity. सीधा सा क्वेश्चन है। आपको समझ लग गया होगा कि इसके अंदर क्या है, क्योंकि इसके अंदर कोई हेर फेर वाली बात ही नहीं है, कोई ऐसी बात जिसको हमें देखना हो। सबसे पहले हमें क्वेश्चन को देखना होता है कि कहाँ से आया, क्योंकि पेपर में तो नहीं पता कौन सा क्वेश्चन कहाँ से आया। या तो हम पता कि हम कर ही एन्युटी के रहे हैं, तो वो हमें कहाँ से पता चल रहा है, वो यहाँ से पता चल रहा है। जो कहता है 5000 पेएबल एट द एंड ऑफ ईच ईयर, यानी 5000 हर साल पे कर रहे हैं। तो ये हो गया मल्टी कैश फ्लो। और इक्वल, जब भी मल्टी कैश फ्लो हो, इक्वल मल्टी कैश फ्लो जो होते हैं उसी को तो एन्युटी कहते हैं, उसी को तो कहते हैं एन्युटी। इक्वल पीरियोडिक कैश फ्लोज जो होते हैं उसी को तो हम क्या कहते हैं, एन्युटी। इससे पता चला एन्युटी का। जब एन्युटी का है तो इसका मतलब ये पता चल गया कि एन्युटी के टॉपिक से ये क्वेश्चन आया हुआ है। अब एन्युटीज होती हैं 3 तरह की, ऑर्डिनरी, ड्यू, परपीचुटी। कैसे पता चलेगा? सबसे पहले देखो डेफिनेट है, इनडेफिनेट है। अगर तो इनडेफिनेट के लिए तो फिर तो सीधी सीधी परपीचुटी है। अगर परपीचुटी है तो उसकी जो है फ्यूचर वैल्यू होती नहीं है, तो सीधी सी बात है प्रेजेंट वैल्यू आनी है। उसमें चीजें दो हैं, एक आर है और एक आई है। और अगर वो नहीं है तो पीछे फिर बच गई ऑर्डिनरी और ड्यू। अब उसके देखना होता है, उसमें सिर्फ देखना होता है कि एट द एंड है या एट द स्टार्ट है। हाँ, क्वेश्चन साइलेंट हो तो हम ऑर्डिनरी कंसिडर करते हैं, और अगर एंड हो तो ऑर्डिनरी है, और स्टार्ट हो तो ड्यू है। अब इसमें लफ्ज उसने कहा है एट दी पेएबल एट दी एंड। एंड का लफ्ज आ गया ना, तो जब एंड का आ गया तो इसका मतलब ये ऑर्डिनरी एन्युटी है। अब ये भी पता चला कि ऑर्डिनरी एन्युटी है। फिर वो कहता है अमाउंट्स टू दिस, यानी 5-5 हज़ार रुपया आप हर साल के आखिर पर अगर आप जमा कराते रहें तो ये 27,082 रुपये बन जाएंगे 5 सालों में। बन जाएंगे 5 सालों में, मतलब ये फ्यूचर में इतना अकोमुलेट होगा। तो इसका मतलब ये क्या दे रखी है, फ्यूचर वैल्यू दे रखी है, एफवी दे रखी है। तो एक बात तो क्लियर होगी। अब चूंकि और फ्यूचर वैल्यू भी किसकी है, ऑर्डिनरी की, क्योंकि एंड का लफ्ज उसने बोला है इसके अंदर। तो अब हमें फॉर्मूला कौन सा यूज करना है, फ्यूचर वैल्यू का, क्योंकि जो गिवन होती है उसी का फॉर्मूला यूज होता है। तो फ्यूचर वैल्यू का हम फॉर्मूला यूज करेंगे, लेकिन ऑर्डिनरी एन्युटी का। वो क्या फॉर्मूला है हमारे पास, एफ इज इक्वल टू आर इंटू 1 + i की पावर n - 1 डिवाइडेड बाई आई। ठीक है, यानी अकोमुलेशन फैक्टर आर से मल्टीप्लाई होता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है, आई हमें फाइंड करना है, सीधी सी बात है। आइए हम इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसका सोल्यूशन। देखिए जी, एफ आपके पास ये है, आर 5000 है, एन आपके पास ये है, और एन आपके पास ये, और आई आपको फाइंड करना है। फ्यूचर वैल्यू ऑर्डिनरी एन्युटी का फार्मूला आर इंटू 1 + i की पावर n - 1 डिवाइड बाई आई, ये इसका फार्मूला है। फार्मूलाज आपने अगर ये पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो फिर पिछले वीडियोस आपको देखने की जरूरत है, क्योंकि जब तक वो नहीं देखेंगे तो आपको ये लगेगा कि चाहिए क्या है। बहुत आसान है, कोई नहीं है सच, सीक्वेंस में चलते जाएंगे तो चीज़ें आसान रहेंगी। फ्यूचर वैल्यू की जगह यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी, आर की जगह वैल्यू पुट कर दी, 1 + i को आई रहने दिया, एन की जगह 5 पुट कर दिया, -1, चूंकि सालाना ही चल रहा है, क्योंकि उसने कुछ नहीं कहा कंपाउंडेड फ्ला या फ्ला, तो इसका मतलब है सालाना ही कंपाउंड हो रहा है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को लेके चल रहे हैं। अच्छा, अब ये आ गया। अब 5000, उसके बाद 1 + i की पावर n - 1, और इसके नीचे आई। ये तो खैर लिखने की जरूरत ही नहीं थी, ये तो वही चीज़ है। एनी हाउ, ये वाली इसकी, तो यहाँ पे आप इसको स्किप ही कर दें, ऐसे क्यों इसको ऐड किया हुआ है मैंने। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए जो 5000 इधर मल्टीप्लाई है, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। इसको ये डिवाइड करेगा तो ये आ गया, और इस तरफ यही बच जाएगा। इसको अगर हम कंप्यूट कर ले तो बन जाएगा 5.4160, और इस तरफ आपके पास ये आ गया। डन। अब यहाँ पर देखना पड़ेगा कि अब हमें करना क्या है। यहाँ क्वेश्चन फंस जाता है एन्युटी का, तो यहाँ हमें जरूरत पड़ती है उसके टेबल की। टेबल आपने याद रखना है कि जब भी आपको रेट फाइंड करना है ना, रेट उसका फाइंड करना है, तो उसके लिए आपको एन्युटी का एक टेबल होता है। वो ऑर्डिनरी का भी होता है, दूसरे का भी, प्रेजेंट वैल्यू का, फ्यूचर वैल्यू का, वो आपके पास होता है। तो वो टेबल आपको देखना पड़ेगा जिसके बारे में ये चीज लिखी हुई, क्योंकि वैसे हम इंटरेस्ट इसका फाइंड नहीं कर सकते, टेबल से ही हम कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर इस तरह करके आ गई हैं वैल्यूज, तो वो टेबल ही यूज किया जाता है। वो टेबल गिवन होते हैं पेपर के अंदर, या टेबल आपके पास अगर बुक यूज कर रहे हो तो उसके अंदर भी एट द एंड उसके एन्युटी के टेबल्स गिवन होते हैं, उसके इंटरेस्ट रेट के, यानी एन के अगेंस्ट उसका रेट होता है। ये कुछ लिखा हुआ है, आपको यहाँ पे उम्मीद है समझ आ जाएगी। वो कहता है कि नाउ गो टू द एन्युटी टेबल एंड सी एट व्हाट रेट इन ईयर्स। वहां पे ईयर्स भी लिखे होते हैं कि पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल, और नीचे रेट भी लिखा होता है
1%, 2%, 3%, 4% या उसमें पॉइंट में भी, तो उसके अकॉर्डिंगली आपने देख लेना है कि किस रेट पर ये वैल्यू आ रही है। और कौन सी वैल्यू आ रही है? ये वाली, यानी किस एन और आई पर ये वैल्यू आ रही है। तो कहते हैं व्हाट रेट इन ईयर्स 5 गिव एन अमाउंट 5.4164, दैट पर्टिकुलर रेट वुड बी योर रिक्वायर्ड आंसर बाय सीइंग वी फाइंड इट एज कि आई जो है वो 4% है। टेबल के हवाले से आप उसको नेट पे भी देख सकते हैं, तो यहाँ पे मैंने उसको शो तो नहीं किया हुआ, लेकिन ये है कि आप उसको नेट पे देखें, एन्युटी का टेबल आप लिखेंगे तो टेबल आ जाएगा, उसको आप प्रिंट करके अपने पास रख लें, या पेपर में होता है तो पेपर के अंदर अगर वो रेट आपको कहेगा तो आपको वो टेबल ज़रूर देगा। ठीक है, तो ये है इसका तरीकाकार। तो आई आपका, यानी इस रकम पर 5 सालों में इस वैल्यू को अगर हम देखें तो वो 4% पे हमें ये एग्जैक्ट यही वैल्यू मिल रही होगी। तो इसका मतलब आई इसका कितना है? 4%। डायरेक्टली टेबल से देखकर आपने उसको लिख देना है। ये है तरीका। तो आपने याद रखना है कि इसमें क्वेश्चन में फंस नहीं जाना कि टेबल अगर आपके पास है तो आई जब भी हमने एन्युटीज के केस में फाइंड करना तो हमने टेबल यूज करना है। दैट्स इट। ये थी वीडियो। अगर आपको मल्टीपीडिया की वीडियो अच्छी लगी इसको आप लाइक कर लें, शेयर कर लें दूसरों के साथ। अगर आपको अच्छी नहीं लगी इसको आप कर दें डिसलाइक। और वीडियो देखने का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया।